अब बच्चों 9.2 के सवाल लेते हैं। 9.2 के सवाल में सीधा साधा एक समीकरण दी हुई है और एक अवकल समीकरण दी हुई है। अवकल समीकरण को वह सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है या नहीं ये देखना है। तो y बराबर e की पावर x प्लस 1 दिया हुआ है और सिद्ध ये करना y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इज इक्वल टू 0। तो इसकी y डैश निकालें पहले तो इतनी आ गई, डबल डैश निकालें तो फिर इतनी हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश, y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश, y डबल डैश की e की पावर x है, e भी की पावर x है, तो इन दोनों कट गए तो 0 है, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो हम कहेंगे कि ये इसका हल है, ये y बराबर e की पावर x प्लस 1 इतने का हल है। ऐसे दूसरे सवाल में y बराबर इतना दिया है, y डैश निकाल लो इतना आ गया, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लो, y डैश की वैल्यू यहाँ जो निकाली है उसे यहाँ रख दो, सब कट गए 0 आ गया, तो हल है। y बराबर cos x प्लस सी है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस साइन x है, और y डैश प्लस इतना लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो माइनस से माइनस साइन से प्लस साइन कट गई तो 0 आ गया, और 0 ही हमारा राइट हैंड साइड है, तो हल है। इसमें देखें y डैश निकल के आ गया इतना, 2 से 2 कट गया, x बटे इतना आ गया, अब x बटे इतना आ गया तो राइट हैंड साइड ले ली, अब क्या हमने ये वाली ले ली एक्स वाई बटे इतना, तो एक्स वाई और वाई की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने इतना, इससे ये अंडर रूट बार कट गई तो एक्स बटे अंडर रूट इतना आ गया, और ये कितने के बराबर है, ये है वाई डैश के बराबर, तो ये वाई डैश के बराबर हो गई, तो ये इधर वाली साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो यह हल है, हल है। आगे देखो y बराबर ए एक्स है, तो एक्स वाई डैश बराबर y सिद्ध करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो a आ गया, अब एक्स वाई डैश ले लिया हमने, यानी इधर x की गुणा कर दी तो इधर भी x की गुणा कर दी, तो सवाल अब ए एक्स कितना है y के बराबर, तो ये आ गया उत्तर, जो सेम था वही आ गया, तो हल है। y बराबर एक्स साइन एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड जो का तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसा करते हैं पार्ट्स से करते हैं, टुकड़ों से, गुणा में है ना, तो अब हमने पूरे में x की गुणा कर दी तो x वाई डैश लाना है ना हमें, तो और यहाँ इतना आ गया, x साइन x की जगह हमने y रख दिया और इसको हमने खोल दिया, इसको ऐसे कर दिया, या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको एक्स स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स यहाँ से ले लो, साइन एक्स यहाँ से ले लो, वाई बटे एक्स है तो यहाँ वाई बटे एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया तो x हो गया, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ऐसे हो गया। लाना क्या था, यही लाना था, तो ये आ गया, ये ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे चित्र से भी कर सकते हैं, ऐसे आसान लग रहा है मुझे तो। अब सातवां सवाल में देखो एक्स वाई बराबर इतना, तो डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, तो ये आया, वाई डैश एक मई को ले गए कॉमन कर लिया तो वाई डैश बराबर इतना हो गया, और वाई डैश बराबर इन्हें सब उधर ले गए तो इतना हो गया, नीचे वाई स्क्वायर बटे इतना आ गया, तो डायरेक्ट उत्तर ही आ गया। आठवें सवाल में देखो इतना है और सिद्ध करना है हमें इतना, तो वाई डैश निकाल लो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के सापेक्ष तो इतना आ गया, वाई डैश कॉमन कर लो तो इतना आ गया, अब वाई डैश और वाई की गुणा दोनों ओर कर ली हमने क्योंकि यहाँ वाई लाना है, तो वाई इसके अंदर कर लिया हमने, वाई और वाई साइन वाई बराबर वाई, और ये वाई डैश बराबर और वाई साइन वाई तो जो का त्यों है, और इस वाई की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से एक्स प्लस कोस वाई रख दिया, तो क्या है फिर
एक्स प्लस कोस वाई ईयर है और वाई साइन वाई ईयर है, तो ये उत्तर आ गया, यही वाली चीज़ आ गई लौट के। तो ऐसे आसान सवाल है। 9वें सवाल में देखो एक्स प्लस वाई बराबर इतना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो टेन इनवर्स वाई का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश होता है। अब हमने क्या किया, आर पार गुणा कर दी हूँ इसकी इस पूरे में, और वाई डैश यहाँ अकेली रह गई, और यही उत्तर हो गया भाई, वाई डैश से वाई डैश मर गई, तो 1 ये और ये उत्तर है, यही उत्तर है। 10वां सवाल देखो y बराबर इतना, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, इतना आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो डी वाई बाई डी एक्स, और चाहे ऐसे ही कर लो, तो माइनस एक्स बटे इतना आया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बटे, और इतने की जगह मैंने y रख दिया यहाँ से, y आर पार गुणा कर दी तो ये हल हो गया, उतना ही आ गया। और 11वें में दिया हुआ है, अगर 4 स्वेच्छ चर हैं तो 4 कोटि का कोई समीकरण है, तो 4 स्वेच्छ चर होंगे उसमें ए बी सी डी ऐसे होंगे। अगर डी की घात 4 वाई बटे डी एक्स की घात 4 है, तो उसमें ए बी सी डी ऐसे 4 स्वेच्छ चर होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो ये 4 बार ए बी सी डी को घटाने के लिए 4 बार करना पड़ेगा ये, तो ये ध्यान रखना है बस। ओके बच्चों, थैंक यू।